नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की अस्थायी दुकानदार और स्थायी दुकानदार के मामले को लेकर 3 से 4 दिनों से लगातार यह बातचीत चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, जिसके अंदर आज स्थायी दुकानदारों के साथ एसडीएम ने बैठक ली और अस्थायी दुकानदारों के साथ बैठक ली, अलग अलग प्रकार से दोनों के साथ बैठ के करी है। जिसके बाद स्थायी दुकानदारों और अस्थायी दुकानदारों में जो अपडेट आया है और जो बातचीत से आज जो सामने आई है, उसके अंदर अस्थायी दुकानदारों ने अपना दिल बड़ा करते हुए बात रखी और बताया गया है कि अब अस्थायी दुकानदार सभी त्योहारों पर अपनी दुकानें जो कि दशहरा मैदान में लगाएंगे, सभी को वहां पर 15x15 की जो दुकान है वो अलॉट करी जाएगी। 40 दुकानदार जो मेन जो मुख्य प्रकार से अस्थायी दुकानदार जो हर बार काम करते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं स्थायी दुकानदारों ने भी आश्वस्त कराए कि जो व्यवसायी अस्थायी दुकानदार करते हैं उसका व्यापार व्यवसाय हम लोग नहीं करेंगे, जिस प्रकार का काम हम बरसों से करते आ रहे वही काम करेंगे। वहीं पार्किंग की बात करिए तो वो अब मिडिल स्कूल ग्राउंड में लगाई जाएगी, पार्किंग वहाँ रहेगी और किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। इसको लेकर आज ये सब बातचीत हुई और अब जल्द ही यहाँ पर इनको दुकान भी दे दी जाएगी। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। असमंजस नहीं कहा जाना चाहिए। समाज के अलग अलग वर्गों का एक व्यापक निर्णय जो होता है वो हमेशा विवाद और फिर संवाद की तरफ जाता है। तो इस संवाद को अंतिम मुकाम पे हमारे छोटे दुकानदार जो अस्थायी बाजार लगाते हैं, पर्वकालीन बाजार लगाते हैं, उनकी तरफ से उन्होंने निर्णय किया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है कि हमारे जो पर्वकालीन बाजार के छोटे व्यवसायी हैं उन्होंने नगर पालिका का जो टाउन हॉल का ग्राउंड है उस ग्राउंड में आने के लिए सहमति दी है और हम लोग इससे शहर में एक अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे। यहाँ पे किस प्रकार से दुकानें कटेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी उनके लिए? हम लोग पहले तो एक लिस्टिंग कर रहे हैं कि कितने दुकानदार जो है वो 40 और पूरा टैगोर मार्ग और शहर के अलग अलग कोनों पे है, वो पूरा बाजार यहाँ शिफ्ट करना है। फिर जिस व्यवसाय की जितनी ज़रूरत है उस आकार में हम लोग उनको लेआउट करके देंगे और दुकान अलॉट करेंगे। यदि इसमें कोई सहमति नहीं बन पाती है तो चिट्ठी उठा के क्रमांक का डिसीजन हो सकता है। अस्थायी बाजार यहाँ लगेगा, ऐसे में टैगोर मार्ग और शहर के अन्य चौराहे को लगने वाले बाजार को लेकर क्या निर्देश रहेंगे और प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई करेगा? नहीं, हम इस बारे में बिल्कुल दृढ़ हैं कि यदि दुकानदारों ने यहाँ आने के लिए सहमति दी है तो अस्थायी बाजार की जो विषय वस्तु की सामग्री है वो शहर के किसी भी कोने में नहीं बिक पाएगी, ताकि इन दुकानदारों का कोई नुकसान न हो। सभी प्रकार का जिसमें यातायात बाधित होता है, सुरक्षा कई बार आशंकित रहती है, सुरक्षा को लेकर आशंकाएं रहती है, तो और शहर में एक अव्यवस्था तो है ही, ट्रैफिक की समस्या रहती ही रहती है, तो हम लोग उस पूरे बाजार को सख्ती से यहाँ शिफ्ट कराएंगे। वाहन पार्किंग को लेकर 2 अलग-अलग स्थान है जहाँ पर एक दुकानदारों के लिए पार्किंग है, दूसरी कौन-कौन सी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था रखेंगे? वाहन पार्किंग के लिए जो मिडिल स्कूल का ग्राउंड है पर्याप्त बड़ा ग्राउंड है, तो जो स्थायी दुकानदार हैं जिनकी लगभग दिन भर गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं वो हम लोग वहाँ शिफ्ट कराएंगे। अन्य स्थायी प्रकार के जो वाहन हैं वो भी वहीं शिफ्ट किए जाएंगे। हम लोग कुछ ई रिक्शास की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि बाज़ार में राउंड करके और लोगों को आने जाने में, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्था करा सकें। और जो 40 या भारत माता चौराहा हमारे शहर का गौरव है, उसकी हम फिर से बहाली कर सकें और एक सुंदर और सुव्यवस्थित शहर के लिए। हम लोगों से ये अपील है कि चूंकि छोटे दुकानदारों ने एक बड़ा निर्णय किया है, इस बड़े निर्णय का कलेजा खोल के स्वागत करें। जो खरीदारी हम आमतौर पे करते हैं उससे 1.5 गुना खरीदारी करें ताकि इनका मन बढ़े, और चूंकि शहर की व्यवस्था के लिए इन्होंने एक निर्णय किया है तो शहर उनका ये प्रतिसाद दे। कोई भी हमारा छोटा दुकानदार भाई अपना सामान लेके वापस घर न जाए, बेच के जाए। शहर के अंदर उनको सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा, सब कुछ बिना अनुमति से मेले साल भर चलते रहते हैं। हम लोग उसको शिफ्ट करें। क्या कुछ मामला रहा और क्या फाइनल डिसीजन हुआ? तो वो प्रशासन ने हमें सपोर्ट करा, हम भी प्रशासन का सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ये हमें बताया है कि आप यहाँ दुकान लगाएं दशहरे मैदान, तो हमने दशहरे मैदान लगाया, तो हमने भी, उन्होंने अपनी शर्तें रखी तो हमने भी हमारी शर्तें रखी है कुछ। इसमें जैसा हमने बोला है कि जो दुकानें किराए से लेते हैं, जो वो उनको किराए पे कुछ लालच के कारण से दुकानें लेते हैं, तो वो दुकान को नहीं लगने दे। जैसे ठेले घूमते हैं या कोई भी लगाता है, जैसे आप उसने दुकान किराए से दी थी, जिनके पास पे लाइसेंस है हम उनके लिए आपत्ति नहीं उठा रहे। जैसे इनके पास लाइसेंस है,
फ्रूट बेचने का फ्रूट बेचे, दिए बेचने का लाइसेंस दिए बेचे। पर अब दिया बेचने वाला जैसे उन्होंने दुकान लगा लिया, आज यहाँ से दिए की दुकान होगी तो दिया बेचने लग जाए, तो यहाँ वाला दिया वाला कहाँ जाएगा, परवल बेचने वाला कहाँ जाएगा। हम जैसे कोट की दुकान लगाते हैं, फूल की दुकान लगाते हैं, कोट की दुकान लगाते हैं, राखी लगाते हैं, जैसे कोई बाजार में राखी की दुकान कोई नहीं लगाता, तो राखी की दुकान यहीं लगा। अगर कोई बाहर दुकान के बाहर लगाता है, इसके बाद में लाइसेंस नहीं है तो अस्थायी माना जाएगा, वो यहाँ ही आएगा। और जैसे दशहरे पे हमने जैसे दशहरे मैदान अलॉट किया, तो इसमें जैसे कोई हमारा त्यौहार है, सीजन है, उस टाइम पर कोई खेल कूद का कार्यक्रम आ रहा है, जैसे 15 अगस्त में 15 अगस्त होता है, हमने ये भी बात है कि जैसे 15 अगस्त होती है तो यहाँ हमें राखी उसी समय रहती है, तो क्या होगा, तो नगर पालिका के अधिकारी से भी चर्चा हुई है कि हम उस टाइम पे ये सीजनेबल धंधे के लिए हमने इसको दशहरे मैदान दे दिया है। चाहे वो प्रोग्राम हम राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में करें, वो हमारी समस्या है, आपको यहाँ सीजन करने का मौका दिया। अभी एसडीएम मैडम से बातचीत हुई, व्यापारी अब खुश है क्या आप लोग? हमने सबकी सहमति से निर्णय लिया है, और कुछ लोग जो 40 लोग जो हैं मेन, जिनकी वजह से हम जैसे हम राखी भी करते हैं, मूर्ति का भी करते हैं, गणेश जी का भी करते हैं, उनके हमने सबके आधार कार्ड कलेक्ट कर रखे हैं, वो देंगे। उसके बाद में जो भी अन्य लगा उसकी कोई समस्या नहीं है। पर 40 जो है मेन पहले, जिसके लिए कमल चौक से 4 तक का जो विवाद चल रहा है, उसी के लेके हमने उनको दिए। जैसे अब आप बारादरी में कोई कहाँ लगा रहा, कोई कहाँ लगा रहा। आप लोग कब से दुकानें लगाएंगे, बाजार कब से देगा? जैसे इन्होंने हमें कल का समय दिया है, कल ही हमें पूरी तैयार करके देंगे। हम कल से परसों से हमारा चालू। आपका नाम? राम गोपाल पारस। क्या देखा जा रहा है स्थायी दुकानों और स्थायी दुकानदारों को लेकर सर मामला चल रहा था, क्या कुछ अब निर्णय है और क्या इसके अंदर बजा? आज सवेरे 11 बजे से लेके अभी लगभग 4 बज गए। हमारी माननीय एसडीएम मैडम ने 2 बैठकें ली, एक तो स्थानीय व्यापारी और अस्थायी व्यापारी की बैठक ली, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया है। हमारे अस्थायी व्यापारी ने अपना बड़ा दिल रख के सहमति दे दी है कि हमें दशहरा मैदान में स्थान दे, ताकि हम लोग क्या वहाँ पे अपना व्यापार कर पाए, जिससे हमारे जो स्थायी व्यापारी है उन्हें भी असुविधा ना हो। तो ये बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में अच्छा निर्णय जिला प्रशासन के माध्यम से हुआ है। मैं हमारे छोटे ठेला व्यापारी और हमारे अस्थायी व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना इतना बड़ा दिल रख के और इतना बड़ा त्याग किया है, और नीमच शहर के हित में निर्णय लिया है कि नीमच शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। जो बात एक और आ रही थी कि जो अस्थायी दुकानदार, उन्होंने कहा था कि अस्थायी दुकानदार अपने दुकानों के सामने किसी को हमारे जो काम करते हैं दुकान न लगाने दे, उनको ये कुछ बेहतर, तो आप लोग इसके लिए क्या कोई आश्वासन करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने एसडीएम मैडम को लिखित में देने का आश्वासन किया है कि हम लोग जो हमारे छोटे व्यापारी भाई लोग चाहे दिए हैं, चाहे परमल हैं, चाहे डेकोरेशन का कोई आइटम बेचते हैं, तो हम हमारी दुकानों के अंदर वो आइटम नहीं बेचेंगे। मैं मुकेश भाईती, रेडीमेड एसोसिएशन सचिव।